क्या आप जानते हैं कि 50 इयर्स की एज तक 80% मेन और आधे से ज्यादा वुमेन नोटिसेबल हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको भी आपके पिलो पे आपके ड्रेन में ज्यादा हेयर दिख रहा है या आपकी हेयर लाइन चेंज हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर रूपा मिश्रा है और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हेयर लॉस होता क्यों है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसको अर्ली कैसे स्पॉट करें। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस जो एक्चुअली वर्क करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, क्योंकि सारे हेयर लॉस एक जैसे नहीं होते और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट उसी के डिपेंड करता है। सबसे कॉमन है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसको मेल और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। मेन में ये टिपिकली रिसीडिंग हेयरलाइन से स्टार्ट होता है और क्राउन पे थिनिंग होती है। वुमेन में यूजुअली ओवरऑल थिनिंग होती है, स्पेशली लाइन पार्ट में, लेकिन हेयर लाइन जनरली इंटैक्ट रहता है। ये जेनेटिक भी होता है और हार्मोनल भी, और इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव भी। इसका मतलब अगर ट्रीट नहीं किया गया तो समय के साथ वर्स होते जाता है। नेक्स्ट आता है टीलोजन इफ्लूवियम। ये एक टेम्पररी हेयर लॉस है जो कि स्ट्रेस, सर्जरी, वेट लॉस या फिर चाइल्ड बर्थ से ट्रिगर होता है। बेसिकली आपका सिस्टम शॉक में जाने की वजह से हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज पे डाल देता है। गुड न्यूज ये है कि ये 6 to 7 मंथ्स में रिवर्स हो जाता है जैसे ही स्ट्रेस हटे तो। थर्ड है एलोपेशिया एरियाटा। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब आपके खुद का इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से राउंड, स्मॉल, पैची हेयर लॉस होता है। ये स्कैल्प, आईब्रो और बॉडी हेयर को अफेक्ट करता है। इसके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और कुछ लेस कॉमन कॉजेज हैं जैसे कि ट्रैक्शन एलोपेशिया जो कि टाइट हेयर स्टाइल की वजह से होता है, स्कारिंग एलोपेशिया जो कि कुछ स्किन कंडीशंस में होता है, लेकिन जो 3 मैंने आपको बताए हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन। अब चलिए समझते हैं साइंस कि एक्चुअली हेयर लॉस होता क्यों है। डोंट वरी, मैं इसे सिंपल रखूंगी। पैटर्न बॉल्डनेस के लिए एक मेन कल्प्रिट हार्मोन होता है जिसका नाम है DHT या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। DHT बनता है जब एक एंजाइम जिसे 5-अल्फा रिडक्टेज कहते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। अब DHT जनरली बैड नहीं होता, लेकिन अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हेयर लॉस के लिए तो आपके हेयर फॉलिकल्स इसके अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। जब DHT आपके हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये उन्हें श्रिंक कर देता है। इस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन कहते हैं। फॉलिकल्स थिनर होते जाते हैं, शॉर्टर होते जाते हैं और वीकर होते जाते हैं। इवेंचुअली वो विजिबली हेयर प्रोड्यूस करना बंद ही कर देते हैं। इससे पहले समझने के लिए आपको हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में जानना होगा। आपके हेयर 3 फेजेस से गुजरते हैं, एनाजिन, कैटेजिन और टीलोजन। एनाजिन ये एक ग्रोथ फेज होता है जो 2 to 7 ईयर्स चलता है। कैटेजिन एक शॉर्ट ट्रांजिशन फेज होता है 2 वीक्स का, और टीलोजन रेस्टिंग फेज होता है जो 3 मंथ्स चलता है। उसके बाद हेयर फॉल आउट हो जाता है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। DHT एनाजिन फेज को शॉर्ट कर देता है, तो इससे आपके हेयर को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो लंबे हो, थिक हो। टाइम के साथ ग्रोथ फेज और भी शॉर्ट होते जाता है। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी डैड, ग्रैंडफादर या अंकल्स में हेयर लॉस हुआ है तो आपको भी होने के ज्यादा चांसेस हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइमरी जेनेटिक फैक्टर दोनों साइड से आते हैं, सिर्फ मदर्स के साइड से नहीं। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है, हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। पुअर न्यूट्रिशन, आयरन, विटामिन डी, जिंक एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर वीक होते हैं। लैक ऑफ स्लीप से हार्मोन रेगुलेशन इफेक्ट होता है और स्मोकिंग स्कैल्प में ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनसे हेयर लॉस ट्रिगर होते हैं, जैसे कि थायराइड, PCOD, अनीमिया, स्कैल्प इन्फेक्शंस और ऑटो इम्यून कंडीशंस। कुछ मेडिकेशंस भी हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड थिनर्स एंड केमोथेरेपी ड्रग्स। हेयर लॉस को अर्ली कैच करना बहुत क्रूशियल है क्योंकि आपके पास जो है उसे मेंटेन करना जो खो गया है उसे रीग्रो करने से ज्यादा आसान होता है। तो ये रहे कुछ अर्ली वार्निंग साइंस। फर्स्ट, मेन के लिए रिसीडिंग हेयरलाइन पर ध्यान दो। हर कुछ मंथ्स में सेम एंगल से फोटो लो। देखो टेम्पल्स पे M शेप बन रहे हैं या नहीं, क्राउन पे थिनिंग हो रही है या नहीं। अपने हेड के पीछे देखने के लिए मिरर होल्ड करो। वुमेन के लिए अपने पार्ट पे अटेंशन दो। क्या वो वाइडर हो रहा है? क्या पहले से ज्यादा स्कैल्प दिख रहा है? चेंजेस ट्रैक करने के लिए कंसिस्टेंटली फोटो लो। नेक्स्ट, एक्सेसिव शेडिंग। दिन में 50 to 100 हेयर लूज करना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप शावर ड्रेन में लार्ज क्लम्स देख रहे हैं, पिलो पे बहुत सारा हेयर है, हेयर ब्रश जल्दी भर जाता है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। यहाँ एक सिंपल टेस्ट किया जा सकता है जो कि घर पे कर सकते हैं आप आराम से। इसे पुल टेस्ट कहते हैं। अपने फिंगर्स के बीच में 60 स्ट्रैंड्स अराउंड हेयर लो,
उसे जेंटली पुल करो। अगर 5 to 10 से ज्यादा हेयर निकल के आते हैं तो ये एक्सेसिव शेडिंग है, दिस इज नॉट गुड। अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर 24 आवर्स तक आपने बाल ना धोए हो फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक और साइन है टेक्सचर चेंज। अगर आपका हेयर नोटिसेबली थिनर, फाइनर और ब्रिटल हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है मिनिचराइजेशन हो रहा है। फाइनली, इंक्रीज्ड स्कैल्प विजिबिलिटी। अगर आप अपने हेयर को थ्रू ज्यादा स्कैल्प दिख रहा है, स्पेशली ब्राइट लाइट में जब बाल आपके वेट हो, तो उसे मॉनिटर करना चाहिए। पार्ट 2 में मैं सारी एक्चुअल सॉल्यूशंस ब्रेक डाउन करूंगी, FDA अप्रूव मेडिकेशन से लेकर नेचुरल रेमेडीज तक, लाइफस्टाइल चेंजेस और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली क्या काम करता है, साइंस क्या कहता है और आपके टाइम और मनी के लिए क्या वर्थ है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को हिट करो और सब्सक्राइब करो ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करो। नीचे कमेंट में बताओ कि आपकी हेयर लॉस के किस स्टेज में हो और आप अपने क्वेश्चंस लिखो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।